नमस्कार। सत्य से साक्षात्कार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बात है 1986 की। प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। उन्होंने नटवर सिंह जो विदेश राज्य मंत्री थे उनको फोन किया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति नजीबुल्ला आने वाले थे, उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे। उन्होंने कहा मेरे साथ चलो। रास्ते में उन्होंने पूछा नटवर सिंह से कि क्या हम लोग पाकिस्तान से युद्ध लड़ने जा रहे हैं। नटवर सिंह बहुत चकित हो गए। उन्होंने कहा कि विदेश राज्य मंत्री के रूप में मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन ब्रास टैक्स के कारण बहुत सी समस्याएं हो रही हैं। पाकिस्तान में डर है उसकी सरकार को, भारत उस पर हमले की तैयारी कर रहा है। और साथ में उन्होंने एक बात और महत्वपूर्ण कही कि इस ऑपरेशन के कई वर्जन हैं। जनरल के सुंदर जी और रक्षा राज्य मंत्री अरुण सिंह की मंजूरी से यह ऑपरेशन शुरू किया गया था। भारत पाकिस्तान की सीमा पर भारतीय फौज बड़ी संख्या में तैनात कर दी गई थी और युद्धाभ्यास चल रहा था। राजीव गांधी ने कहा कि भारत के अखबारों में खबर छप रही है कि पाकिस्तान ने अपनी सेना सीमा पर तैनात करना शुरू कर दिया है ऑफेंसिव पोजीशन में। नटवर सिंह ने फिर कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो राजीव गांधी ने कहा मुझे भी इसकी जानकारी, यानी ये सब कुछ हो रहा था अरुण सिंह जो रक्षा राज्य मंत्री थे उनके आदेश से। तो नटवर सिंह ने लिखा कि उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री की मंजूरी के बिना रक्षा राज्य मंत्री और आर्मी चीफ ये ऑपरेशन चला रहे थे। फिर राजीव गांधी ने नटवर सिंह और एनडी तिवारी जो उस समय विदेश मंत्री थे उनसे कहा कि आप अमेरिका और सोवियत संघ के राजदूतों से बात कीजिए। उनसे कहिए कि वो अपने सैटेलाइट जो इमेज है उनसे देखकर बताएं कि क्या पाकिस्तान अपनी सेना ऑफेंसिव पोजीशन में तैनात कर रहा है। उन्होंने कहा पाकिस्तान के ट्रूप मूवमेंट की विस्तृत जानकारी इन लोगों से लेकर मुझे बताइए। दोनों देशों के राजदूतों ने जो खबर दी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना ऐसा कुछ नहीं कर रही है, उसका कोई मूवमेंट नहीं। उसके बाद प्रधानमंत्री ने एक बैठक बुलाई। इस बैठक में विदेश मंत्री एनडी तिवारी, विदेश राज्य मंत्री नटवर सिंह, एमएल फतेदार, रक्षा राज्य मंत्री अरुण सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल हजारी जो है वो मौजूद। अरुण सिंह को यह बात बताई गई कि दोनों देशों के राजदूतों ने ये रिपोर्ट दी है। अरुण सिंह का सवाल था कि उनके सैटेलाइट इमेज पर कितना भरोसा किया जा सकता है, क्या एफिशिएंसी है। नटवर सिंह ने कहा यह बड़ी ही हास्यास्पद बात थी। बैठक खत्म हो गई। राजीव गांधी ने एनडी तिवारी और नटवर सिंह से कहा कि आप लोग रुक जाइए। उन्होंने दोनों से पूछा कि मैं अपने रक्षा राज्य मंत्री का क्या करूं। एनडी तिवारी चुप रहे। अपने स्वभाव के मुताबिक कोई फैसला इस तरह का लेते नहीं थे, स्पष्ट बोलते नहीं थे। नटवर सिंह ने कहा आप उन्हें सैक कर दीजिए, बर्खास्त कर दीजिए। राजीव गांधी का जवाब था कि अरुण सिंह मेरे दोस्त हैं। तो नटवर सिंह ने कहा कि आप दून स्कूल के ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नहीं हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री का कोई दोस्त नहीं होता। प्रधानमंत्री कार्यालय से निकलकर एनडी तिवारी ने नटवर सिंह ने कहा कि आपने तो बड़ा फ्रैंकली बोल दिया। नटवर सिंह ने कहा कि ये हम लोगों का दायित्व है, कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री को सही सूचना दें। उसके बाद उन पर निर्भर करता है कि वो क्या एक्शन लेते हैं। इसके बाद राजीव गांधी ने अरुण सिंह का ट्रांसफर कर दिया वित्त मंत्रालय में। अरुण सिंह ने पहले इसको रेजिस्ट करने की कोशिश की, फिर मान गए। उसके बाद उनके रक्षा मंत्रालय से जाने के बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी को और बहुत सारी जानकारियां मिली। अब उसमें बहुत तरह की बातें कही जाती हैं। कुछ लोगों की आशंका है, मतलब ये केवल जो है अफवाह के स्तर तक ही है कि कू की तैयारी हो रही थी। अब वो सही है गलत है पता नहीं, लेकिन उसके बाद जो हुआ उससे इस बात की आशंका की पुष्टि होती है कि कुछ बड़ा होने वाला था। राजीव गांधी ने न केवल अरुण सिंह को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया बल्कि उनसे कहा कि राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दो। उसके बाद अरुण सिंह राजनीति छोड़कर चले गए, पहाड़ पर जाकर रहने लगे। जब तक राजीव गांधी जीवित थे वो फिर लौटकर राजनीति में या फिर सरकार में आए नहीं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।